अच्छे दिन कब आएंगे? वही गड्ढे, वही वही फटे हाल। मजदूर मजदूर की जगह है, उसको ना छत है ना रहने को मकान है। फुटपाथ पे सोने वालों की कमी है क्या? हिंदुस्तान ही ऐसा शहर है जहाँ फुटपाथ पे सो रहे हैं। स्टूडेंट्स पर भी असर पड़ेगा लगातार। स्टूडेंट पे पड़ रहा है ना, स्टूडेंट बेचारा कहाँ जाएगा? हर चीजों में पैसा बढ़ाए जा रहे हैं। अब रेलवे में स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है ना। मैक्सिमम पैसेंजर तो जनरल बोगी में ही ट्रेवल करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उसमें फैसिलिटी बढ़ाएं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए वो करना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं बढ़ाना चाहिए, पहले ही काफी लोड है एक गरीब आदमी पे। वो सरकार से यही उम्मीद करेगा कि उसे कम किराए में मिले तो फायदा है। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि रेलवे द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है आज की तारीख में, उसको देखते हुए 2 पैसे प्रति किलोमीटर साइड ज्यादा नहीं बढ़ाया है। 1 पैसे पर किलोमीटर है तो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। ये तो रेलवे की इतनी सारी ट्रेन चल रही हैं, सुविधाएं बढ़ा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात करें तो भारतीय रेलवे की ओर से 26 दिसंबर से किराया जो है वो बढ़ाया जा रहा है। लंबी दूरी की जो यात्राएं होंगी उसमें जो रेलवे का किराया है वो बढ़ जाएगा। अब रेलवे का किराया बढ़ने के बाद क्या कुछ उसके खास असर देखने मिलेंगे, ये जानने के लिए हम इंदौर रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करके हम जानेंगे कि क्या कुछ असर जो है किराया बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं नजर आएंगे। चूंकि आप देख सकते हैं ये रेलवे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और अपनी यात्राएं जो यहाँ से करते हैं। अब हम एक बार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या कुछ इम्पैक्ट किराया बढ़ने का होगा। चलिए, किराया बढ़ा रहा है रेलवे 26 दिसंबर से, क्या लगता है कैसे इसे देखते हैं? तो मजदूर आदमी के लिए तो बहुत हुआ है ना। रोज रोज जो गड्ढा खोदता है, रोज खाता है, उसके लिए तो बेइंसाफी है भाई। सस्ताई कब होगी? अच्छे दिन कब आएंगे? वही गड्ढे, वही वही फटे हाल। मजदूर की जगह है, उसको ना छत है ना रहने को मकान है। सरकार ने तो बोल दिया है, पर फॉर्मेलिटी कितनी है? इतनी फॉर्मेलिटी करने से फायदा क्या? फॉर्मेलिटी पूरी करते करते तो महीने लग जाते हैं, फिर भी कोई तुक नहीं है कि वो पास हो जाएगा। आपका राशन कार्ड चाहिए, आयुष्मान कार्ड चाहिए, फलाना चाहिए, ढीका चाहिए। अरे तो यार, आदमी दे रहा है ना, तो इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? वो जिसके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो तो रह रहा है ना चप्पर फाड़ के। फुटपाथ पे सोने वालों की कमी है क्या? हिंदुस्तान ही ऐसा शहर है जहाँ फुटपाथ पे सो रहे हैं, और कहीं सो रहे हैं क्या? अभी आप यहाँ से लेके जंक्शन छान मारो, 10-15 ऐसे जने मिल जाएंगे गरीब जो सो रहे, तो उनका कौन माए बाप है? बताओ, कौन माए बाप है? हम जैसे ही सोते हैं। अभी मैं गंगापुर गया, मेरे को प्लेटफार्म पे सोना पड़ा, कोई छत नहीं, कोई नहीं, मैं जनरल में सोया जहाँ सब मजदूर सो रहे हैं। टाइम पास तो हुआ मेरा। आप वेटिंग हॉल में चल जाओ, सब अपने अपने मस्त मोबाइल लेके बैठे हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सब सो रहे हैं, जग रहे हैं, जवान कुछ जग रहे हैं, लेकिन पड़े हुए ना। अब रेलवे इतना कमा रहा है, इतना कर रहा है, कम से कम गरीब आदमी को तो ओढ़ने के लिए देना चाहिए ना। मेरे पास नहीं था, मैं सोया, कई रातें गुजारी मैंने प्लेटफार्म पे, अभी भी गुजार रहा हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं लोग। कोटा शहर से हूँ। कोटा जंक्शन माना हुआ, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। आईएल में इंस्ट्रूमेंटेशन जो बीएचएल की ब्रांच है। हमारा बचपन ऐसा बीता, हमें बाहर रखने की कॉलोनी से जरूरत नहीं पड़ती थी। हर क्लब, वेटिंग वगैरह सब था। आज वहाँ पे वो सिटी पार्क बना हुआ है ना। फैक्ट्री बेच दिया ओम बिरला, महान हस्ती है, कोटा से निकला हुआ ना, लेकिन कोटा को खा गया वो। क्लियर बोलता हूँ मैं तो देखिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पर भी असर पड़ेगा लगातार। स्टूडेंट पे पड़ रहा है ना। स्टूडेंट बेचारा कहाँ जाएगा? आरपीएस के एग्जाम होते हैं भैया, आरपीएस के एग्जाम होते हैं, लड़के हो, और कहाँ नहीं मिलेगा आपको? पार्क में मिल जाएगा, हर छत है उनके लिए, सुविधा नहीं है ना। ये कौन देखेगा? आपने वोट दे दिया और निश्चिंत हो गए। सरकार, अरे सरकार क्या करेगी उसमें? सरकार कर रही है, लेकिन मिल कहाँ रहा है? प्रोसेस कितना है? क्या मिलेगा? छत मिलेगी क्या गरीब आदमी? बिल्कुल। तो देखा आपने, लोग लगातार जो है कहीं ना कहीं नाराज अभी नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने किराया बढ़ाया है। रेलवे किराया बढ़ा रहे हैं, बढ़ना तो नहीं चाहिए। अब हर चीजों में पैसा बढ़ाए जा रहे हैं। अब रेलवे में स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम रवि मिश्रा है। बताइए, रेलवे किराया बढ़ा रहा है 26 तारीख से, अगर किराया बढ़ता है तो क्या इम्पैक्ट आपको दिखता है?
अगर किराया बढ़ेगा तो जो रेगुलर पैसेंजर हैं, स्टूडेंट के, उनके जेब खर्च पे असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी इनकम तो लिमिटेड है, उनको घर से पैसे लेने पड़ते हैं। बट अगर उससे पैसेंजर्स की सुविधाएं बढ़ती हैं, जनरल बोगी की कुछ सुविधाएं हैं जो बढ़ा दी जाएं, जैसे बाकी ट्रेनों की तरह जनरल बोगी पे भी ध्यान दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मैक्सिमम पैसेंजर तो जनरल बोगी में ही ट्रैवल करते हैं। तो उस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उसमें फैसिलिटी बढ़ाएं। बाकी ट्रेन जैसे वंदे भारत ट्रेन वगैरह में फैसिलिटी ज़्यादा है अगर कंपेयर करें बाकी ट्रेनों से, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पैसेंजर और स्टूडेंट उसी से ट्रैवल करते हैं जनरल बोगी में। यदि मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स पे कितना असर, आपके स्टूडेंट हैं कितना असर पड़ेगा? हाँ, स्टूडेंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि स्टूडेंट का अभी जो खर्च है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बुक्स वगैरह, स्टडी मटेरियल, ये सारे महंगे हो चुके हैं। तो इसमें अगर ट्रैवल कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा तो स्टूडेंट के जेब पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए वो करना चाहिए। बट अगर फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट तो अच्छी बात है, क्योंकि किराया तो बढ़ेगा ही अगर फैसिलिटी बढ़ रही है तो। भागीरथ कुमावत। रेलवे किराया बढ़ा रहे हैं, इस तारीख से क्या इम्पैक्ट? मेरे हिसाब से नहीं बढ़ाना चाहिए, पहले ही काफी लोड है एक गरीब आदमी पे। वो सरकार से यही उम्मीद करेगा कि उसे कम किराए में मिले तो फायदा है। मोदी जी के जिससे आश्वासन दिए हुए उसके हिसाब से दिन रोज डेली अगर ऐसी चीजें नहीं बढ़ेगी तो एक नॉर्मल आदमी की जीवन शैली में बहुत फर्क पड़ता है। बड़े व्यक्ति को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो ब्लैक मनी खूब आती है, नो प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि रेलवे द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है आज की तारीख में, उसको देखते हुए 2 पैसे प्रति किलोमीटर साइड और 215-35 किलोमीटर से ऊपर वालों पे दिया जा रहा है, लगाया जाएगा सरचार्ज। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, और व्यक्ति को तैयार होना चाहिए इसके लिए देने के लिए, क्योंकि सुविधा काफी कुछ दे रही है आजकल रेलवे। हर तरह का ऑनलाइन, जैसे अभी भी मैं जिस ट्रेन से जा रहा हूँ उसी में ऑनलाइन मेरे को मैसेज आ गया कि 2-3 घंटे लेट है। साल कोई खास फर्क नहीं पड़ना भाई, क्योंकि ट्रेन क्या है अभी कंफर्टेबल और सुविधाजनक है सबसे ज्यादा। बीएन उपाध्याय। कहाँ से है? मैं इंदौर से ही हूँ। और ये रेलवे किराया बढ़ा रहा है 25 तारीख से, क्या इम्पैक्ट देखने मिलेगा, क्या असर होगा? कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाया है, 1 पैसे पर किलोमीटर है तो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। ये तो रेलवे की इतनी सारी ट्रेन चल रही हैं, सुविधाएं बढ़ा रहा है, तो इतना बढ़ाना ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है, कोई इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा नहीं। अच्छा, जैसे आप रोजाना की यात्रा करते हैं, नहीं, उस पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुविधाएं भी तो बढ़ रही हैं उसी हिसाब से, जिस हिसाब से ट्रेनें चल रही हैं। बहुत सारी ट्रेनें अभी चालू की हैं, तो रेलवे ने काफी समय से बहुत पैसे नहीं बढ़ाए हैं, तो बहुत थोड़ा अमाउंट है जो कि पब्लिक के लिए ज्यादा बर्डन तो नहीं होना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि लगातार रेलवे यात्रा किराया बढ़ा रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट आने वाले वक्त में होंगे। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।